हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लिटिल बायोलॉजी टीचर आ गई हूँ आपको आगे के नोट्स देने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड में मैं आपको टंग के बारे में बताऊंगी, जो एक सेंसरी ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हमने पिछले एपिसोड में टीथ के बारे में देखा, तो इसमें हम टंग के बारे में देखेंगे। टंग 4 टेस्ट कर सकता है सेंस: स्वीट, सोर, सोल्ट और बिटर। अब कोई कहे कि चिल्ली क्यों नहीं कर सकता, तो चिल्ली कोई टेस्ट नहीं है, वो एक बर्निंग सेंसेशन है जो हमें फील होती है। टेस्ट बर्ड्स हेल्प करते हैं हमारे फूड को टेस्ट होने के लिए। जो टंग होते हैं वो हेल्प करते हैं मूव करने के लिए फूड को। टंग जो च्यूइंग होती है उसको मूव करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हम एक तरफ तो च्यू नहीं करते, दोनों तरफ मुंह में च्यू करते रहते हैं और रोटेट करते रहते हैं फूड को, ताकि वो अच्छे से च्यू हो जाए। तो वो कौन करता है? टंग। ये हेल्प करता है हमारी स्पीच को। हम जो बोलते हैं तो वो हमारी टंग की मूवमेंट है जो हमारी आवाज़ को कन्वर्ट कर देती है। जो टंग अटैच होता है ओरल कैविटी, फेरम, ये टंग नीचे जाके फेरम से अटैच्ड हो जाता है। जो फेरम का फ्लोर होता है, यानी कि जो हमारे वोकल कॉर्ड है, उससे जाकर नीचे अटैच हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था चिल्ली कोई टेस्ट नहीं है, बर्निंग सेंसेशन है। च्यू करने के बाद जो फूड हो जाता है वो स्वेलो कर लेते हैं हम, उसे हम डिग्ल्यूशन कहते हैं। ये जो फूड हम अच्छे से च्यू करने के बाद जो स्वेलो कहते हैं ना, उसे डिग्ल्यूटेशन कहते हैं हम प्रोसेस। माउथ मिक्स सलाइवा, हमारी सिक्रीशन होती है सलाइवा की माउथ में, जो कि बोलस बनाती है। बोलस क्या होता है? फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और ये ईसोफेगस से चला जाता है। अब ईसोफेगस में क्या होता है? जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वॉल्स की, वो नीचे ले जाता है, उसको हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, जिससे कि फूड जो है वो नीचे की तरफ स्टोमक की तरफ करता है। अब फूड पाइप का डायरेक्शन से कोई चक्कर नहीं। अगर आप टेढ़ा होके खा रहे हो या उल्टा होके खा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फूड सर पे चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा कान में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या है, फूड हमेशा नीचे फूड पाइप से जाएगा। आपको टेढ़ा खाने के लिए या उल्टा सीधा बैठकर खाने के लिए मना इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी 2 होती है पाइप्स, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। तो बाय चांस खाना विंड पाइप में जा सकता है अगर आप ठीक से बैठे नहीं हो या फिर आपका पोस्चर गलत है, अगर आप बोलते हुए खा रहे हो, क्योंकि बोलने में भी हवा अंदर बाहर होती है। वॉमिटिंग रिजल्ट होता है रिवर्स पेरिस्टालिक मूवमेंट का, मतलब जो ये पैसा वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि फूड ऊपर की तरफ चलता है मुंह से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि स्टोमक उसे रिजेक्ट कर देता है और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद आता है हमारा फेरिक्स। ये एक कॉमन ओपनिंग होता है क्योंकि हमारी 2 पाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो विंड पाइप और एक फूड पाइप। तो विंड पाइप और फूड पाइप को अलग अलग करने के लिए, अब पाइप तो दोनों खुली हैं लेकिन इनको बंद करता है हमारा फेरिंक्स। ये एक ब्लॉक तरह से होता है। अगर हम खाना खा रहे होते हैं तो ये विंड पाइप को, इसलिए हम कहते हैं ना कि खाते वक्त हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है, और सांस लेते वक्त हम खा नहीं सकते। तो ये वही तरीका, ये एक पाइप को ब्लॉक कर देता है ताकि फूड किसी ना किसी तरह दूसरी पाइप में जाए, उस पाइप में ना जाए। ये खाते वक्त फेरिक्स फूड पाइप वो विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि फूड ना जाए। ईसोफेगस फूड पाइप हमने पढ़ी है, ये 225 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और जो इसके वॉल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं ताकि जो फूड है वो बिना किसी झंझट के अटके ना और गले में अच्छे से पेट में चला जाए अच्छे से। अब डाइजेशन क्या है? जो ब्रेक डाउन होता है फूड का कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन। फूड मेनली कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। अब ह्यूमन बीइंग डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन स्टार्ट होता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में उस जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें लिया जाता है, पर उसका कंप्लीट डाइजेशन माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसलिए काफ़ी सारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएट होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व करते हैं आपस में। अब कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो, और उनका क्या फंक्शन सिस्टम होता है, अब ये मैं आपको बताने से पहले ये बताऊंगी
कि माउथ में सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन होती है। अभी आपने जितना भी देखा है, हम माउथ की डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड रिलीज़ होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन करते हैं और उसके भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। तो भी हम आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में ही बताएंगे। अब ये सलाइवरी ग्लैंड ये ह्यूमन बीइंग में होते हैं और ये 3 पेयर्स में बटे हुए होते हैं। पहला है हमारा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे ईयर्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसमें 25% जो सलाइवा होता है वो सीक्रेट होता है। अब जो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है वो नीचे लोकेट होता है हमारे लोअर जो में, हमारा टंग के नीचे जो स्पेस होता है वो सारा वही है। अब ये सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वो ग्लैंड बहुत बड़ा है लेकिन सलाइवा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस बीच वाला करता है, 70% प्रोड्यूस करता है ये। और सबलिंगम जो हमारी टंग के बिलो, अब ये हमारी टंग के बिलो होता है प्रेजेंट। और ये कहाँ लोकेट होता है, हमारा जो लोअर जो है ना, इसके टंग के बिल्कुल साइड में जो हमारे टीथ होते हैं, मोलर्स होते हैं, उनके बिल्कुल पीछे वाली जगह पे ये लोकेट होता है और ये अंदर की तरफ सीक्रेट करता है। अब हमारा जो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये सीक्रेट करता है 5%। आप देख सकते हो, आप कभी भी कितनी भी कोशिश कर लो पर आपके टंग के नीचे का पार्ट हमेशा सूखा रहेगा। अब सलाइवरी ग्लैंड जो सीक्रेट सलाइवा 1 से 1.5 लीटर तक सीक्रेट कर लेता है पर डे में। सलाइवा में 99% वाटर होता है और बाकी सारे उनके अमाइलेज होते हैं, जो टालिन जिसमें पी साइलेंट होता है, लाइजोसोम्स एंजाइम्स, बैक्टीरियलाइजिंग एंजाइम्स और भी। अब लाइजोसोम्स क्या होता है, ये टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, हमारे जो टीयर, और ये टीयर्स में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये सॉल्ट टेस्ट में होगा। अब हम फंक्शन हम इसके कल देखेंगे। आज के लिए मैं बस आपको इतना ही बता रही हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड है, उनके क्या टाइप है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको अभी ये भी बताया डाइजेशन के बारे में, ईसोफेगस, माउथ वगैरह, इन सब के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड टर्न ऑन द black thumbs up blue and subscribe my channel and click on the bell so that you can notify whenever I'm online. Thank you.